प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 गणित। कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली देखिए। कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 1.1 आज सॉल्व करेंगे हम लोग। और 1.1 सॉल्व करने के लिए एक इसमें प्रमेय जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसको हम देखेंगे। एल्गोरिथम बोल दे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको हम देखेंगे। और इसके सहारे जो है एचसीएफ निकालने के लिए देखिए बोल रहा है, एचसीएफ निकालना है या कुछ डेरिवेशंस वगैरह है उसको कर लेंगे। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस समझ लेना है। रटना नहीं है, किसी चीज़ को रटने से नहीं होगा, हमको इसको विधिवत समझ लेना है, कैसे क्या है समझते हुए चलेंगे। अब देखेंगे बच्चों, थोड़ा बुक का हमें खोल लेते हैं, इसमें क्या है। अब बच्चों हम मेरे पहला चैप्टर जो है देखेंगे आप लोग। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पहले जान लेते हैं, ये वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। पहले हम बात करेंगे संख्याएं। पहले हम बात करेंगे ये संख्याएं क्या होती हैं। ये आपकी जो संख्याएं हैं ये क्या होती हैं। संख्याओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। संख्याओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला आपका वास्तविक संख्या, पहला आपका वास्तविक संख्याएं, और दूसरा आपका हो जाएगा काल्पनिक। दूसरा आपका हो जाएगा काल्पनिक संख्याएं। अब ज़रा इसमें ध्यान दीजिएगा। पहले काल्पनिक संख्याओं को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है। अब लेकिन इसके बारे में फिर भी जब मैंने चर्चा किया तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए काल्पनिक संख्याएं, इसको हम वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर बोलेंगे, और ये इमेजिनरी नंबर इसको इमेज, जैसे इसको एक काल्पनिक नंबर भी बोल सकते हैं, बोलते ही हैं काल्पनिक संख्या। ठीक, अब देखेंगे काल्पनिक संख्या आपका होता क्या है। जैसे मैं मान लिया एक कोई इक्वेशन ले रहा हूँ, x² + 3 = 0, और इसमें मैं बोल दिया कि x का मान निकालिए। तो x का मान निकालने के लिए आप करेंगे, ये प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 3, सॉरी x² = ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। अब x बराबर क्या हो जाएगा ±√-3। अब इसका जब आपको मान निकालना होगा तो इसका मान आप नहीं निकाल पाओगे। ये एक हमारी क्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई। एक हमारी क्या हो गई, काल्पनिक संख्या, जो कि आपको इसमें नहीं पढ़ना है। ये संख्याएं आपको कक्षा 11 में मिलेगा, 11th या 11 में मिलेगा। तो ये 11 में जो बच्चे मैथ पढ़ेंगे उनको पढ़ना होगा, इसको यहीं पे रोक रहे हैं। अब हम देखेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है, जो आपको पढ़ना है। वास्तविक संख्या क्या होता है ये आपको पढ़ना है। वास्तविक संख्या भी जो है कई भाग में विभाजित है। इसको हम एक शब्द में ऐसा भी बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्या जो हम हमेशा यूज करते हैं, या ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, अनंत हो, ये सब हम हमेशा क्या करते हैं, यूज करते हैं। देख लेते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा बहुत, जो कि वो आपको क्लियर हो जाएगा। वास्तविक संख्याओं में भी देख लेते हैं। एक वास्तविक संख्या में होता है आपका प्राकृतिक संख्या, एक आपकी आ जाएगी प्राकृतिक संख्याएं। ये भी आपका किस में आएगा, वास्तविक संख्या में। और दूसरा आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद आपका हो जाएगा पूर्णांक, इसको पूर्णांक बोल देंगे। उसके बाद हो जाएगा आपका परिमेय संख्याएं। उसके बाद आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्याएं। ठीक ना। अब देखेंगे ये आपका, ये पहला वाला, इसको ये हो गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। इतना जान लेते हैं पहले क्या होता है। अब इसमें हम देखेंगे बच्चों, ये जो प्राकृतिक संख्या है,
प्राकृतिक संख्या, इसको पहला लिख लेते हैं। देखिए ऐसे कर लेते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, समझने के लिए आसान हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आपका क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को हम ये भी बोल सकते हैं जो है इंग्लिश में नेचुरल नंबर, और ये इसको एन से डिनोट करते हैं। एन प्राकृतिक संख्या का मतलब कि जो संख्याएं एक से, माने काउंटेबल नंबर भी इसको बोल सकते हैं, जिसको हम काउंटिंग में हमेशा यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक अनंत तक संख्याएं क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्या, यानी 1 से लेकर अनंत तक क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे हम ले सकते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं किसे कहेंगे? इसको होल नंबर बोलते हैं। इसको हम W से डिनोट करते हैं, W से, ठीक ना। अब इसको समझेंगे कि ये पूर्ण संख्या क्या होता है। अब इसमें हम लोग ध्यान देंगे। पूर्ण संख्या का मतलब ये हो गया कि इस प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 ऐड कर दें, यानी कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही कहाँ तक? अनंत तक, ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 0 + n, यानी इस प्राकृतिक संख्या में हम 0 ऐड कर दें, एक और 0 इसमें, जैसे 1 से है तो 0 से शुरू कर दें, तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। बच्चों ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे, अब इसके बाद हमारा अगला था तीसरा, पूर्णांक। क्या था? पूर्णांक। अगला हमारा क्या था बच्चों? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब हो जाएगा, किसे बोलेंगे? पूर्णांक 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, और इसी तरह ऋणात्मक में भी जाएगा, -1 -2 -3 ऐसे ही कहाँ तक? अनंत तक। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा। तो मैंने क्या क्या पढ़ लिया? प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? 1 से लेके जो अनंत तक है वो प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या 0 से लेके जो अनंत तक है उसे पूर्ण संख्या बोलेंगे। और पूर्णांक का मतलब कि -∞ से +∞ तक, ठीक ना बच्चों। अब देखेंगे चौथा आपका है परिमेय संख्या। इसको आप पहले भी पढ़े होंगे, इस समय मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या बच्चों किसे कहेंगे? परिमेय संख्या का डिफिनीशन थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। प्रत्येक संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन Q जो है कभी आपका 0 नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन है इसका कि Q 0 नहीं होना चाहिए, तथा P व Q पूर्णांक होते हैं। एक परिमेय संख्या का डिफिनीशन हो गया। ये एक परिमेय संख्या क्या हो गया? डिफिनीशन हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 1/2 हमारा क्या है? परिमेय संख्या। देखो ये हमारा ऊपर P है, नीचे Q है। देखिए 1 के स्थान पे P और Q के स्थान पे, और 2 के स्थान पे Q, P/Q के रूप में हो। हाँ, अगर 1/0 कर देंगे ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। 1/0 कर देंगे तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। या तो इसको एक और दे सकते हैं डिफिनीशन, इसको डिफिनीशन और दे सकते हैं जो अब आपको पढ़ना होगा इसको। जैसे P व Q का HCF कितना हो? 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 क्या होना चाहिए?
आना चाहिए, तभी क्या होगा हमारा परिमेय संख्या होगा। या उसको काट के लाइए या किसी भी तरीके से, जैसे मान लीजिए अगर 2/4 दे दिया तो कहेंगे सर इसका मौसा तो हमारा जो है 2 आ रहा है, तो इसको काट दीजिए 1/2। देखिए इसका 1 आएगा मौसा। ठीक ना बच्चों, मैं आशा कर रहा हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पाँचवा नंबर पे था अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो परिमेय संख्या ना हो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। वे संख्याएं जो परिमेय संख्या ना हो वो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अब इसमें ध्यान देंगे बच्चे हम लोग कि जो अपरिमेय संख्या है उसके लिए थोड़ा सा एक डिफिनीशन मैं बनाया हूँ और आसान हो जाएगा। जितनी, देखिए डिफिनीशन, जितनी भी अभाज्य संख्या, जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं तथा वह करड़ी में हो, तो वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। देखिए साधारण वे मैं यूज किया हूँ, थोड़ा सा आपको ये समझ में आएगा। पेज में पलट लेता हूँ। साधारण वे में काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब देखिए अभाज्य संख्या किसे कहेंगे यहाँ पे देख लेंगे हम। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। वे संख्याएं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं। जैसे हमारा अभाज्य संख्या 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है ना। देखो 3 अपने से कटेगा, ये 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है। अब इसका करड़ी अंडर रूट, वैसे 2 लेंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या, 3 लेंगे ये भी परिमेय संख्या है, 5 लेंगे परिमेय संख्या है, इसका अंडर रूट होना चाहिए, ये हमारा क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 1.0010001, ये देखो अशांत दशमलव जा रहा है, अशांत दशमलव, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक मैं आशा कर रहा हूँ कि कुछ हद तक समझ में आया होगा। आप लोग इसके पहले पढ़े भी हो इसको, ठीक है ना, इसीलिए मैं एक थोड़ा सा बस याद दिलाने के लिए इसको थोड़ा सा मैंने इसको लिख लिया और आपको बता दिया। अब चलेंगे अपने प्रश्नावली पे, वास्तविक संख्या में चलेंगे। अब मैं देखता हूँ इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ेंगे हम। ये क्या होता है? देखिए इसमें आपको दे रखा है, इसका डिफिनीशन कुछ दिया है और देखिए यहाँ पे दिया है, देखिए सॉरी ये यहाँ पे दिया प्रमेय 1.1, ठीक है ना। इसके बारे में मैं साधारण वे में इसके बुक के से हटकर थोड़ा और साधारण वे में इसको समझाने का प्रयास करूँगा कि ये क्या चीज़ है। थोड़ा सा आप इसमें डाउट में होंगे, मैं इसको लिख दे रहा हूँ अभी और उसके बाद मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा और क्लियर करूँगा। चरण वगैरह भी बता दूंगा। देखिए इधर चरण दे रखा है आपका, इधर देखिए चरण दे रखा है। ये बहुत ही आसान है, इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना, कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बस थोड़ा सा मुझे सिखाना है और ये काम हो जाएगा। देखिए चरण दिया है, चलिए मैं थोड़ा इसको एक तरफ खोल कर रख लेता हूँ, देखता रहूँगा इसी में। अब देखेंगे बच्चों, मैं आपको लिख देता हूँ कि कौन सा प्रमेय है। अब प्रमेय का नाम लिख देते हैं। देखिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अब जो है शुरू कर रहे हैं आपका प्रश्नावली। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। देखो इसको रटेंगे नहीं, इसको समझेंगे क्या होता है। प्रमेय खुद हम बनाएंगे, प्रमेय हम खुद बनाएंगे, हम और आप मिलके खुद प्रमेय बनाएंगे। देखिएगा ये एक प्रमेय HCF जो होता है ना, HCF सभी लोग जानते होंगे HCF। थोड़ा सा मैं इसको समझाने के लिए ऐसे कर लेता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा ये आपके लिए। HCF और पूरा मैं कराऊँगा, हर एक पूरा जितना भी आपका चैप्टर है क्लास 10th में
ये पूरा मैं कराऊंगा और आगे ये प्रश्नावली ख़त्म करने के बाद 56 प्रश्नावली ख़त्म करने के बाद जितना भी 3 या 4 प्रश्नावली है इससे जितना भी क्वेश्चन आया बोर्ड परीक्षा में उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा, जो कि और आसान हो जाएगा आपके लिए बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए। अब देखेंगे एचसीएफ जो है आपका, एचसीएफ भाग विधि से, इसको ध्यान देंगे, मैं विधि भी लिख दे रहा हूँ। इसके पहले आप गुणनखंड विधि से ज़्यादा पढ़े होंगे, कुछ बच्चे भाग विधि से भी पढ़े होंगे, वो तो और अच्छी बात है। जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक 5 ले रहा हूँ, एक 2। अभी इसका प्रमेय नहीं लिख रहे हैं, पहले ये समझेंगे फिर प्रमेय लिखेंगे, ठीक ना बच्चों। अब मैं एक इसको ले लिया जब 5 और 2, तो अगर मैं इससे बोल दिया कि आप इसका एचसीएफ निकालिए या मौसो, इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मौसो, और इंग्लिश में HCF, ठीक ना। देखिए इसके लिए एचसीएफ निकालने के लिए मैं एक पीछे भी वीडियो बना रखा हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इसको देख लीजिएगा। जिनको नहीं आ रहा होगा, जिनको आ रहा होगा तो अच्छी बात है, वो आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा इसमें जो हम करते थे 2 से भाग देना होता है बड़ी वाली संख्या में, जो एचसीएफ निकालने के लिए जो छोटी संख्या होती है उससे भाग देना होता है उससे बड़ी वाली संख्या में। तो 2 से 2 ही संख्या है, 5 बड़ा है, भाग देंगे 2 दूनी 4, एक शेष बच गया। एक क्या बच गया बच्चों, शेष बच गया, ठीक ना। तो इसको उत्तर की जांच आप लोग इसके पहले करते होगे, जो अब मैं लिखूंगा सेम उत्तर की जांच ही लिखना है। जो प्रमेय है ना, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, ये मात्र जो इसकी उत्तर की जांच लिखते थे, समझिए मेरे बात को, ये जो भाग दे रहे हैं हम, इसकी जो उत्तर की जांच लिखते थे वही है आपका, मात्र हमें उत्तर की जांच करना है, बहुत कुछ नहीं है इसमें। देखो उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करते थे, 5 बराबर 2 गुणे 2 प्लस 1, जो शेष होता था उसको जोड़ते थे, जो भाग जाता था जिससे भाग देते थे, और जितने बार भागफल जाता था उसका आपस में क्या करते थे, गुणा करते थे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम मान ले ए, इसको मान ले रहे हैं ए, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको मान रहे हैं बी, और जितना शेष ये भागफल आ रहा है उसको मान रहे हैं क्यू, क्यू, और प्लस जो शेष है उसको मान ले रहे हैं आर। तो ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब अपने बुक में देखिएगा, ये चीज़ मैंने इसको बस मान लिया है, बात समझिएगा बच्चों, थोड़ा गौर फरमाइएगा यहाँ पे। इसको मैंने मात्र मान लिया है कि 5 के स्थान पे ए मान लिया मैंने, बी हमारा ये है, और ये क्यू जितना भागफल गया है वो है, और जो शेषफल है उसको आर मान लिया। यही प्रमेय आपका हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय। मात्र जो उत्तर की जांच आप करते हैं वो उसी का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इससे घबराने की नहीं जरूरत है, आवश्यकता नहीं है आप कि घबरा जाएं, मैंने देख लिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय दे दिया, उससे आप घबरा रहे हैं, कोई कौन सा प्रमेय है ना। ये भाग का बस जांच करने के लिए कह रहा है आपको, जो भाग देते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं बच्चों, एक चीज़ आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा यहाँ पे, जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं, इससे शेषफल ये जो 1 है ये हमेशा कम आएगा। देखिएगा आप, ये जिससे हम भाग दे रहे हैं इससे जो शेषफल है ये हमेशा कम आएगा। ये किसी भी दशा में हो सकता है, क्योंकि बेटा अगर इसके बराबर आएगा फिर एक बार भाग जाएगी, या इससे बड़ा होगा तभी भाग चली जाएगी। समझ रहे हैं ना। देखिए ये शेषफल इससे हमेशा कम बचेगा, कभी भी आप देख लीजिएगा। चलो अब यूक्लिड विभाजक प्रमेय क्या होता है, मात्र ये जो मैंने निकाला हूँ प्रमेय, रटना नहीं है। देखो इसको मैं रटा नहीं हूँ, आपको रटवा नहीं पाऊंगा मैं, ये समझेंगे तो आसान होगा आपको बोर्ड परीक्षा के लिए। तो ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर होगा। हाँ, और कंडीशन क्या लग रहा है आर के लिए, जो ये आर का कंडीशन है, ये 0 से शेषफल छोटा तो हो ही नहीं सकता है। ध्यान दीजिएगा, कभी शेष 0 बचता है, कभी माइनस में शेष देखे हैं नहीं। तो जो आपका आर होगा, देखो कंडीशन जो बुक में आप देखिएगा यही लिखा होगा, इसको पहले समझिए क्या होता है। जो आपका आर होगा वो 0 से या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। इसमें समझने में किसी को डाउट है, जो आर शेष जो बचता है भाग में, भाग देने के बाद जो शेष बचता है, या तो जो 0 आएगा, कट जाएगा तो 0 आएगा, या तो आर जो है 0 से बड़ा होगा, ठीक ना। और छोटा किससे होगा, क्यू, यानी जो है ये सॉरी क्यू से नहीं, जिससे भाग देंगे उससे क्या होगा, ये छोटा होगा, ठीक है। देखिए ना, 2 से भाग दिया है, 2 के बराबर होता तो फिर एक बार भाग चली जाती,
माने यहाँ पे होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है ये कि उसके बराबर हो, हमेशा इससे कम आएगा शेषफल। ठीक ना बच्चों। देखिए और ये कंडीशन आप अपने बुक में देखिएगा, ये कंडीशन भी आपको मिल जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको मिल गया, ठीक ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये मैंने कैसे निकाला, देखो यहाँ पे भाग से निकाला, बच्चों समझ में आ गया होगा। और कंडीशन क्या था, शेष का कंडीशन लिख देना, जो शेषफल बचता है। शेषफल का ये कंडीशन है कि वो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा, जिससे भाग देंगे उससे छोटा। कौन सा इसमें बहादुरी है। चलिए बच्चों अब मैं चलते हैं प्रमेय उस क्वेश्चन पे। अब इसके चलेंगे हम क्वेश्चन पे। देखिए एक एग्जांपल देके मैंने समझा दिया, अब इसके चल रहे हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक ना बच्चों, जिसको डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। ठीक, अब चलिए मैं इसके क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब इसके क्वेश्चन पे देखते हैं क्या होता है। अब जो इसका चरण होगा, रचना ये लगाने के जो चरण है उसको मैं क्वेश्चन में ही बता लूँगा, क्योंकि बच्चों वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, जिससे आपको बहुत परेशानी होगी ज़्यादा समय तक देखने में। चलिए अब प्रश्नावली देखिए, प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 देखिए कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF यानी कि मस, HCF का मतलब क्या बच्चों, मस ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी प्रमेय का प्रयोग कीजिए। ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो फिर से पढ़िएगा एक बार, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। थोड़ा तेजी से चलेंगे बच्चों, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और उसके लिए आपके लिए समस्या हो जाएगा। चलिए अब इसमें देखते हैं हम। इसके लिए पहला जो था किसका किसका निकालना है, 135 और 225 का आपको HCF निकालना है, वो भी किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मैंने आपको बता दिया है। अब देखना इसमें, पहले हम इसमें ये जांच करेंगे कि बड़ा कौन है। इसमें हमको देखना है बड़ा कौन है। तो 135 आपका छोटा है 225 से, यानी कि ये आपका ए होगा, ये आपका ए होगा। अब यहाँ पे ज़रा समझ लीजिएगा बच्चों, ये ए मैंने कैसे बता दिया, यही समझना बहुत अनिवार्य है। 225 का HCF निकालते हैं, सॉरी HCF निकालते हैं। 135 से इसमें भाग देना होता है। देखिए ना, कभी भी आप निकालेंगे तो 135 से 225 में भाग दोगे। तो जब मैं उत्तर की जांच करूँगा तो ये बराबर लिखा था, इसके पहले मैंने आपको यही लिखा था, देखिएगा आप, इसके पहले मैंने आपको यही लिखा था जो अभी बता रहे हैं, इसके पहले वाले प्रश्नावली में। ठीक ना बच्चों, इसके पहले वाली प्रश्नावली में मैंने यही लिखा था, देखिए। ठीक ना बच्चों, तो अब देखेंगे ये हमारा ए हो जाएगा। ठीक, तो 225 बराबर, जिससे भाग दे रहे थे मैं यही लिखा था ना, ए बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर। तो ए के स्थान पे मैंने क्या लिखा, सबसे बड़े वाले को, इतना ध्यान दीजिए, ए के स्थान पे मैंने क्या लिखा, सबसे बड़े वाले को। और बी क्या है, जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं, तो 135। अब क्यू ज्ञात कर लेते हैं, कितना भागफल जा रहा है, ध्यान दीजिएगा यहीं पे, क्यू ज्ञात करना है कितना भागफल जा रहा है। तो 135 दूना आपका हो जाएगा 270, दो की इससे बड़ा हो जाएगा तो एक बार आपका भाग जाएगा, तो 135 हो जाएगा। घटा लेंगे 0 और ये 9, आपका 90 बच जाएगा ये बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पे क्या हमारा होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्यू के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस आर कितना हो गया आपका 90। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। देखो ये दोनों निकालने के बाद 135 में 1 का गुणा करेंगे तो 135 और प्लस 90, दोनों कितना हो जाएगा, 135 और प्लस 90 225। ठीक ना, इसको हम चरण 1 बोल सकते हैं, चरण 1 बोल सकते हैं। ठीक ना बच्चों, अब उसके बाद आप मौसा निकालते होंगे भाग विधि से। जब भी आप मौसा निकालते होंगे भाग विधि से तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप मौसा निकालते होंगे भाग विधि से तो जो शेष बचता है उससे भाग देते हैं किसमें, 135 में। ध्यान दीजिएगा, जो शेष बचा है उससे भाग हम देंगे 135 में, यानी जिससे भाग देते हैं यहाँ पे पहली बार, उसमें भाग देंगे किससे, जो शेष बचता है उससे। फिर देखो यही वही रूप हो गया, ये हमारा ए हो गया,
35 बराबर और बी के स्थान पे क्या हो जाएगा 90। ठीक, फिर मुझे क्यू ज्ञात करना होगा, तो एक बार फिर जाएगा, फिर कितने बार जाएगा, एक बार, तो 90 आ गया। तो ये घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 45, घटा के देख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे × 1 + 45। ठीक ना बच्चों, ये चरण सेकंड लिख सकते हैं। यही आपका चरण दिया है जिससे आप घबराएंगे नहीं, रटे ना, उसको समझें आप सबसे पहले। अब इसके बाद हम देखेंगे, फिर हम यही करते हैं, जो शेष बचता है उससे फिर इसमें भाग देते हैं। देखो ये जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसका वीडियो मैं बना रखा हूँ, आप जाके उसमें प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ये आपके लिए आसान हो जाएगा, एचसीएफ निकालना है बस। ये हो जाएगा 45 दूनी 90, ये आपका 0 आ गया। यहाँ पे जब 0 आ गया तो लिखेंगे चरण 3, चरण 3, ये आपका ए का काम करेगा। 90 बराबर ये आपका बी हो जाएगा 45 × 2 + 0। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, जहाँ पे 0 आ गया इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, एचसीएफ। देखिए 2 तरीका मैं बता दूंगा एचसीएफ पहचानने के लिए। यहाँ पे तो आपको मालूम है जिससे कट जाता है, जिससे लास्ट में कट जाता है वो क्या हो जाता है आपका एचसीएफ निकल जाता है उस संख्या का। और इसमें जब आप देखेंगे तो 0 के ऊपर वाला, जस्ट 0 के ऊपर वाला आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक ना बच्चों, तो हमारा एचसीएफ इसका निकल गया। हमें क्वेश्चन में क्या बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा 135 और 225 का एचसीएफ निकालिए। तो देखिए ना, इसी नियम से मैंने ये निकाल दिया। ठीक ना बच्चों, अब देखेंगे हम इसमें लिखेंगे अंतिम शेषफल। देखिए अंतिम शेषफल क्या आपका बचेगा, अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल, थोड़ी हवा चल रही है यार। अंतिम शेषफल 0 है। अंतिम शेषफल क्या है आपका बच्चों, 0 तथा भाजक। देखो ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, ये शेषफल है नीचे। ठीक है बच्चों, तथा भाजक आपका क्या है 45। यानी जो लास्ट में भाजक होता है, जिससे लास्ट में भाग देते हैं और 0 आता है, वही लिखा हूँ। अंतिम शेषफल 0 तथा भाजक 45 है। तो ये जो 45 भाजक है यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो लिखेंगे अतः एचसीएफ किसका निकाल लेते हैं, 135 कामा 225 का क्या हो जाएगा = 45। ये आपका आंसर हो गया। ठीक ना बच्चों, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे आपका सेकंड वाला पार्ट इसका हम देखेंगे अब सेकंड वाला पार्ट। जब सेकंड वाला पार्ट हमने देखा इसमें, तो सेकंड वाला पार्ट में आपका दे रखा है, सेकंड वाले में आप देखेंगे इसमें, हाँ बुक में कहाँ गया, सेकंड वाला आपका दे रखा है 196 और ये 38,220, 38,220। ठीक ना बच्चों, इसको देख लेते हैं। आपका दिया है एचसीएफ निकालने के लिए 196 और 38,220, इसका निकालेंगे एचसीएफ। देखो बड़ी संख्या देख के आप घबराएंगे नहीं, बड़ी संख्या देख के आपको घबराना नहीं है, उस पर स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे, अब इसको हम जो है ये करेंगे अब देखो एक ठो मैंने ऐसे इसलिए खींच लिया कि मुझे इधर भाग देख के निकालना होगा। ठीक ना, देखिए जो भी काम है मैं आपके सामने कर रहा हूँ। देखिए ये भी जो काम है ये मैंने आपके सामने किया, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 1-2 क्वेश्चन और है, उसको कर देंगे तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखेंगे ये ए है, जो सबसे बड़ा वाला होगा वो ए होगा। ठीक ना, जो छोटा होगा उसको इस समय बी होगा। ठीक ना, तो 38,220 बराबर 196 पहले लिख लेंगे। फिर देखो, फिर यहीं पे लिखेंगे जो पर में है BQ + R। तो ए तो ये मिल गया हमें और B ये मिल गया, Q ज्ञात करना है। तो जी अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए जो सबसे छोटा होता है उससे बड़े में भाग देते हैं। तो 196 क्या हमारा है, छोटा है। अब इसमें भाग देना है 38,200, इससे भाग देना है 38,220।
20 में। तो 38,220 में जब भाग देंगे तो देखना ये पहले ये 3 अंक का है तो 3 अंक लेंगे यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, भाग तो आपको आती होगी, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को सभी लोगों को भाग आती होगी। ऐसा नहीं कि भाग सिखाना पड़ेगा। चलिए बच्चों कोई बात नहीं, अच्छी बात है, भाग नहीं सिखाना पड़ेगा। तो 196। अब देखो 196 जब आप करेंगे तो अगर दूना करेंगे तो 19 दूनी 38 और ये 6 दूनी 12, ये 6 दूनी 12 हो गया, हाथ में लगा 1, 19 दूनी 38 1 39 हो जाएगा। इससे ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए आपका भाग क्या बार जाएगा, एक बार जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, जिस तरीके से भी आप लोग भाग देते हो उस तरीके से आप लोग करके जरूर देख लीजिएगा। तो एक बार जाएगा तो हो जाएगा 196। अब 196 में से आप घटा लीजिए, ये हो जाएगा 12, एक हासिल लेगा यहाँ पे 12 में से 6 जा 6, यहाँ पे बच गया आपका 7 एक इधर से हासिल लेगा, ये हो जाएगा 17 में से 9 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा 2 में जा 1। अब ये 2 बचा था, इस 2 को मैंने क्या किया यहाँ पे उतार लिया। अब इसमें ध्यान देंगे कि ये आपका भाग कै बार जाएगा, इसको जरूर देखना है, ये आपका भाग कै बार जाएगा। तो 19 गुणे 10 करेंगे तो 1960 हो जाएगा। 10 बार जाएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 10 से कम में जाएगा, इसका मतलब ये भाग 9 में जाएगी। और जब गुणा आप करेंगे तो 9 छक्का 54, हाथ में लगा 5, 9 81 और 5 86। अब इसके बाद 9 एकम 9 और 8 17। अब इसको घटा दें हम लोग, ये आपका घटाने के बाद आ जाएगा, ये 12 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 बचेगा तो एक इससे हासिल लेगा, ये तो 15 में 6 98, ये तो ख़त्म हो गया क्योंकि ये 7 होगा, 7 में 7 0, एक बचे एक बचा 0। अब देखेंगे बच्चों ये 0 बचा है, इसको उतार लेंगे। ठीक, अब इसमें आप देखेंगे कितने बार में ये जा रहा है। तो ये आपका देखिएगा, अच्छा इसका अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये 10 से गुणा कर रहे हैं इसका तो 1960 हो जाएगा। 1960 हो जाएगा। 1960 का जरा आधे करके देखिए क्या इतना आ जा रहा है क्या, 1960 का आधा, हाँ इतना आ जाएगा बच्चों, 1960 का आधा इतना आ जाएगा। इसका मतलब कि ये 5 बार जाएगा। 6 5 30, हाथ में लगा 3 और 9 5 45 3 48, हाथ में लगा 4, 5 एकम 5 4 9, ये बच्चों कट गया। देखिए अगर हम सीधे अगर कट जा रहा है, अगर ये सिस्टम सीधे कट गया, देखिए तुरंत आपका 0 आ गया, ठीक ना, तब हम इसको सीधे लिखेंगे गुणे 195 प्लस 0। अब कहेंगे सर आपने तो बताया था 0 के जस्ट ऊपर वाला कुछ नहीं, इसका मतलब इसका HCF कुछ नहीं आएगा। नहीं बच्चों, इसमें ध्यान देंगे जिससे कटा होता है, मैं 2 कंडीशन बताया था, या तो यहाँ पे एक कंडीशन ये बताया था आपको कि 0 के ऊपर हो, या यही चीज़ देखो 45 से कट भी रहा है, पूरा भाग जा रही है। ठीक, वही कंडीशन यहाँ पे भी है, 0 आ गया और 196 से पूरा भाग भी चला गया। तो आप लिखेंगे अतः HCF 196, 38,220 का कितना हो जाएगा आपका, किसे भाग गया है 196 से, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना बच्चों, किसी को डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करके पूछिएगा। अब देखेंगे आगे इसी का तीसरा आपका दे रखा है बच्चों, इसी का तीसरा आपका दे रखा है 867 और 255। कितना दे रखा है बच्चों, 867 और 255 का HCF आपको ज्ञात करना है। अब सेम उसी रूल से आप ज्ञात करेंगे, देखिएगा आप, सेम उसी रूल से इसका भी HCF हम ज्ञात कर लेंगे, बहुत टफ नहीं है। अब देखेंगे इसमें देखना है बच्चों जो सबसे बड़ा हो, देखो इधर और इधर का मसला नहीं है, जो इन दोनों में सबसे बड़ा हो। सबसे बड़ा क्या है, 867 बराबर 255। अब देखो यही सिस्टम लग रहा है, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। Q क्या है आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे भाग देंगे तो Q ज्ञात हो जाएगा क्योंकि ये भागफल है। ठीक ना, ये क्या है बच्चों आपका भागफल है। ठीक, और ये जो है आपका शेषफल। अब ध्यान देंगे हम इधर भाग करके देख लेंगे, इधर पे भाग करके इसको क्या कर लेंगे, देख लेंगे बच्चों, जो कि बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, इतना भी टफ नहीं है जितना आप लोग इसको समझ रहे हो, है कुछ नहीं, बस हमको कर लेना है इसको। अब इसके बाद हम ध्यान देंगे बच्चों, इसके लिए थोड़ा दूसरा सा पेज लेते हैं भाग देने के लिए। अब जैसे मैं यहाँ पे एक भाग दे लेता हूँ, ठीक ना, क्योंकि बच्चों थोड़ा जगह कम है। अब मैं यहाँ पे भाग ले आया दूसरे पेज पे 200, मैंने बताया था आपका छोटे से भाग देते हैं बड़े में,
255 से भाग देंगे आप 867 में। ये पहली बार आपका भाग कितने बार जाएगा, कोई बच्चा इसको बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख के जो है कमेंट करो। ठीक, अब देखेंगे आप 255 है ना, 255 जब है आपका तो इससे आपको भाग देना है, 255 से भाग देना है 867 में। अब देखेंगे हम इसको भाग देना शुरू करेंगे। ये आपका भाग जो है देखेंगे कितने बार जा रहा है, 2 चौको 8, 4 बार जा सकता है क्या, 4 बार जा सकता है क्या, 4 बार करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। देखो ना 867 है, 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, अभी तो 55 है, तो 55 चौका जो है 220 हो जाएगा, तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 1000 के आसपास जाएगा। इसलिए भाग क्या जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार अगर भाग देंगे अब तो 5 तिहाई 15, हाथ में लगाए 5 तिहाई 15, 1 16, हाथ में लगाए 3 दूनी 6, 1 7, 765 हो जाएगा। फिर इसको जब घटाएंगे इसमें से, सबको भाग देना आता होगा, इसमें मुझे बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये 5, 7 में से 5 जाए 2 2, ये हो जाएगा 0, 102 बच जाएगा आपका। क्या बच गया, 102। तो इसका मतलब देखिएगा आप लोग यहाँ पे, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत मोस्ट ध्यान देना है। क्यू देखिए, ए बराबर बी क्यू, देखो बार बार यूक्लिड विभाजन से मैं लगा रहा हूँ इसको, बी क्यू। अब क्यू के स्थान पे आपका क्या आया था, क्यू के स्थान पे मतलब भागफल आपका कितना गया था, 3 बार, प्लस समझिएगा, देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ इसको, ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, 102। ठीक ना बच्चों, अभी पूरा कटा नहीं है, देखिए ये भाग देने के बाद पूरा आपका कटा नहीं है, तो फिर उसके बाद जिससे भाग देते हैं वो हमारा ए हो जाता है। 255 बराबर 102, फिर 102 से भाग देना होता है 255 में। ये देखेंगे 102 से 255 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, 1 में करेंगे तो 2, ये घटाएंगे तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 51, ये क्या हो जाएगा 51, घटाने के बाद घटा के देख लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटू 2, यहाँ से इंटू 2 प्लस 51। अब इसके बाद हम देखेंगे बच्चों इसमें, अब इसके बाद हम देखेंगे अभी भी हमारा ये भाग गया नहीं है, पूरा कटा नहीं है। फिर इस 51 से भाग देंगे 102 में, लिखेंगे 102 बराबर 51 से भाग जब 102 में देंगे, 102 में देंगे तो ये कितने बार जाएगा, 51 दूनी 102, ये आपका कट गया, यानी कि गुणे 2 प्लस 0। ठीक ना बच्चों, जब 0 आपका मिल गया, जब आपका 0 मिल गया, जब आपका क्या मिल गया 0, तो 0 से जो ऊपर होता है वही क्या होता है, HCF, या जिससे भाग पूरी कट जाती है, या जिससे भाग पूरी कट जाती है वो भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, HCF। लिखेंगे अतः 255 व 867 का HCF कितना हो जाएगा बच्चों, 51। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। अब इसको देखेंगे बच्चों, आपका इसमें दे रखा है, अब इसमें आप क्लियर करिएगा कि इसमें दिया है आपका, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, ये आपको दे रखा है। इसमें आप कंपेयर करेंगे, इसमें आपको कंपेयर करना है ये कि जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय है उससे आप इसको कंपेयर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, उसी के माध्यम से आप इसको सिद्ध कर पाएंगे। a बराबर क्या होता है, BQ + R, BQ + R। तो देखेंगे आप, इससे आप इसका कंपेयर करेंगे, इससे इसका आप इससे कंपेयर करेंगे, इसका इससे, ये तो आपको दे रखा है, ये तो मिल भी जाएगा यहाँ से, लेकिन इसका कंपेयर B हमारा आपको 6 मिल रहा है, देखिएगा
बी हमारा क्या मिल रहा है आपका 6 मिल रहा है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखेंगे माना ए एक, किसको मान रहे हैं हम, ए एक विषम पूर्णांक है जो, देखिए ये हमेशा आप लिखते थे ना इसके पहले, तो जो सबसे बड़ी संख्या रहती थी उसको यहाँ पे लिखते थे, बी वाली संख्या यहाँ पे लिखते थे, फिर उसके बाद भाग देकर ये निकालते थे, फिर शेषफल लिखते थे ना इसके पहले वाले क्वेश्चन में, प्रश्न संख्या 1 में देखिएगा आप लोग अभी किए होंगे उसको। तो जो 6 से क्या होगा, बड़ा होगा, जो 6 से बड़ा होगा। अब देखेंगे अर्थात इसको कंपेयर करिएगा, b बराबर आपका क्या मिल गया 6, b बराबर 6। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो आपका शेषफल बचेगा, यहाँ पे थोड़ा आप लोग गौर फरमाइएगा कि जो आपका शेषफल बचेगा, देखिएगा कोई भाग दे रहे हैं, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 2 से भाग दे रहा हूँ 5 में, ये समझने के लिए लिख रहे हैं, 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बच जाएगा। कभी भी ये ध्यान दीजिएगा कि जिससे भाग देते हैं उससे शेषफल हमेशा छोटा बचता है, उससे शेषफल हमेशा क्या होता है, छोटा बचता है। लिखेंगे वही चीज लिख रहे हैं हम, घबराइएगा नहीं आप लोग। अतः शेषफल 6 से कम होगा, या तो शेषफल आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक ना बच्चों। अब हम देखेंगे इसमें, अब आगे हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। हमें यही सिद्ध करना है कि 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5, ये आपको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हम देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्या लिखेंगे बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। आप देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब लिखेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपका क्या है बच्चों, a बराबर BQ + R, ठीक ना। तो अब एक केस बनेगा, या तो R 0 हो तब देखेंगे हमारा विषम आ रहा है कि नहीं, 1 है तब देखेंगे विषम आ रहा है कि नहीं, 3 है तब देखेंगे विषम आ रहा है कि नहीं, 4 है तब देखेंगे विषम आ रहा है कि नहीं, 5 है तब देखेंगे विषम आ रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं, लिखेंगे केस, ये आपका केस 1 है, यदि R बराबर 0 हो तो, ऐसे स्पष्ट आप लिख लेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। R बराबर 0 हो तो अब इसमें हम देखेंगे बच्चों, A बराबर लिखेंगे, A बराबर 6³ + 0, A बराबर 6³ + 0, R के स्थान पे मैंने क्या रख दिया 0, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, R के स्थान क्या रख दिया 0, तो मिला क्या हमारा 6³ अब हम यह देखेंगे ये हमारा विषम है कि सम है। चलिए देख लेते हैं इधर, ये याद रखिएगा किसी भी संख्या में, चाहे वो विषम हो या सम हो, ये क्यों तो मालूम नहीं हमारा क्या है, चाहे विषम हो या सम हो, उसमें 6 से गुणा करेंगे तो हमारा सम संख्या प्राप्त होता है। देखना 6 × 1 करेंगे फिर भी 6 मिलेगा, एक हमारी विषम है, 6 × 3 करेंगे तभी देखिए आपका ये मिल रहा है सम संख्या, देखिए ये भी सम संख्या है, इसका मतलब ये हमारा क्या मिल जाएगा सम, ये हमारा क्या हो गया सम। लेकिन हमें क्या करना है, विषम ज्ञात करना है, तो ये हमारा इसके लिए नहीं होगा, ठीक ना। R बराबर 0 पे हमारा ये नहीं मिल रहा है, इसको हम नहीं लेंगे। अब देखेंगे केस अगली, केस 2 पे देखेंगे, R बराबर 1 रखकर, R बराबर 1 रखकर, अब देखेंगे हम इसमें बच्चों R बराबर 1 रख के देख लेते हैं, तब हमारा A बराबर क्या हो जाएगा 6³ + 1,
6q+1। अब ध्यान दीजिएगा कि 6q+1, 6q हमारा एक सम है। देखो इसके पहले यहाँ पे मैं बताया हूँ आपको, देखिए गुणा करके सम आता है बार बार। q के स्थान पे कुछ ना कुछ संख्या होगी, जो संख्या होगी उसमें गुणा करेंगे तो सम आएगा। 6q+1 सॉरी 6q+1 ये आ गया आपका, ये हमारा सम है और 1 क्या हमारा है, विषम। कभी भी सम में विषम जोड़ेंगे तो आपका विषम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, विषम प्राप्त होगा। सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या मालूम होगा, विषम। देखो 2 एक सम संख्या है, +1 करेंगे तो 3 मिलेगा। 6 एक सम संख्या है, +1 करेंगे तो 7 मिलेगा। देखो विषम संख्याएं मिल रही है ना, इसका मतलब ये हमारा है a बराबर 6q+1। ये को मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखो ये मुझे पहला सिद्ध करना था जो कि मिल गया, ठीक ना। अब देखेंगे केस 3। अब देखेंगे केस 3, r बराबर 2 पर। r बराबर 2 पर जब करेंगे, देखो बच्चों बहुत आसान है, बस इसी नियम पे चलना है लगातार। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, ये एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे हम a बराबर bq+r। b में बार बार लिख रहा हूँ, 6 दिया है क्वेश्चन में, भूल जा रहा हूँ। 6q+2। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये हमारा एक सम संख्या मिला है, प्लस ये भी सम। सम और सम क्या होता है, सम। हमें ज्ञात क्या करना है, विषम ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या दर्शाने के लिए, विषम। इसलिए ये हमारा नहीं होगा, 6q+r ये हमारा नहीं होगा बच्चों, ठीक। अब चलिए केस अगला देखते हैं। अब हम बात करेंगे केस अगला, केस इसके पहले वाला केस आपका था केस 3। केस 4 पे करेंगे। r बराबर क्या हो जाएगा आपका केस 4 पे, r बराबर आपका हो जाएगा 3। r बराबर 3 पे देखेंगे क्या हमारा विषम संख्या मिल रही है कि नहीं, विषम संख्या। a बराबर क्या हो जाएगा, 6q+r। 6q+r क्या है, 3। देखो ये हमारा सम है प्लस विषम, क्या मिल गया आपका, विषम मिल गया ना बच्चों। तो ये बराबर a बराबर 6q+3 ये हमारा होगा। ये भी सिद्ध करना था, देखिएगा आप अपने क्वेश्चन में, ठीक। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब चलिए केस अगले पे देखते हैं, थोड़ा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए तेजी से कर रहे हैं। केस 5 पे r बराबर 4। r बराबर 4 पे अब देखेंगे बच्चों, r बराबर 4 पे क्या होगा। r बराबर 4 है तो यहाँ पे हम लेंगे a बराबर 6q+4। अब ध्यान देंगे ये हमारा सम है और 4 खुद ही सम है, तो सम बराबर क्या मिल जाएगा आपको, सम। इसका मतलब ये हमें विषम संख्या नहीं मिली है, इसको नहीं लेंगे। अब देखेंगे केस 6 पे r बराबर 5 जो कि लास्ट है। देखेंगे अगला हमें मिल जाना चाहिए 6q+5, वही लास्ट सिद्ध करना है। a बराबर 6q+5 देखेंगे ये हमारा सम होगा, विषम संख्या है कि नहीं, ये सम प्लस विषम। सम और विषम आपका क्या मिलता है बच्चों, विषम, ठीक ना। तो a बराबर मिल गया 6q+5, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब आप यहाँ पे लिखेंगे, कि समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि सभी, जो क्वेश्चन में कोटेशन लिखा वही लिख रहे हैं हम। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। ठीक ना बच्चों, इतना आप लिख दीजिएगा, आपका नंबर बोर्ड परीक्षा में कहीं नहीं कटेगा अगर इनकेस ये आ जा रहा है तो। ठीक ना बच्चों, अब हम देखेंगे आगे।
अब बच्चों देखेंगे अगला क्वेश्चन इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी एडजस्ट करना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें एक आपको ये कीवर्ड इसको बोलते हैं अधिकतम संख्या। जिस भी क्वेश्चन में आपको जब अधिकतम संख्या पूछे, याद कर लीजिए बच्चों, तब हम HCF निकालते हैं, यानी मौस। HCF यानी कि मौसा निकालते हैं, HCF, ठीक ना बच्चों। इसका हम मौसा निकालेंगे, आपको वो आपको संख्या मालूम चल जाएगी, ठीक ना बच्चों। चलिए अब हम देखेंगे, इसमें दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर आपका है बच्चों ये थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर 3। देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ही काम कर रहे हैं ना, प्रश्नानुसार। तो हैंड राइटिंग बच्चों अच्छा नहीं हो पा रहा है। प्रश्नानुसार HCF निकालना है आपका, HCF निकालना है, HCF निकालना है कितने का, 616 और 32 का। अब बच्चों देखिए बिल्कुल आसान है, आप यूक्लिड विभाजन विधि से निकाल सकते हैं। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक ना बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब इसमें हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब आप इसमें आप ध्यान दीजिएगा, 616 आपका बड़ा किससे है, 32 से। 616 बड़ा है किससे, 32 से। तब आपका चरण 1 जो इसके पहले क्वेश्चन में किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 में चरण 1 616 बराबर 32 लिख लेंगे आप, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपका यही ना है, A बराबर BQ प्लस R। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये मैं क्या लिख दिया हूँ, A मुझे मालूम है, A मुझे मालूम है 616, 32 हमारा B होगा। अब मुझे भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वो Q हो जाएगा, जो शेषफल आएगा वो R हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 32। देखो इसको मैं छिपा के नहीं कर रहा हूँ, इसको सामने कर रहा हूँ ताकि आपकी विधिवत समझ में आए, आपको ये चीज़ आसान होगा, ठीक है ना। मैं चाहता था तो पहले से करके रखता, लेकिन नहीं, उसको बच्चे आप सीखेंगे तभी काम हो पाएगा। 32 से आप भाग देंगे 616 में। अब इसको भाग दीजिए आप लोग, तो एक बार जाएगा, क्योंकि 32 दूनी 64 हो जाएगा। देखिए ये 2 अंक है, ये 2 अंक है, 32 दूनी 64 हो जाएगा, ये 61 है तो एक ही बार जाएगा। अब जब एक बार गया तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, फिर 6 उतारेंगे, फिर आप देखेंगे कै बार जा रहा है, तो ये 32 है, ये 296 है। अगर 10 बार करेंगे तो 320 होगा। 10 बार अगर आंकड़ा लगा रहा है, देखो 10 बार करेंगे 320 होगा, और 320 से थोड़ा कम है, इसका मतलब 9 बार जाएगा, ठीक ना। तो जब 9 बार जाएगा तो 9 दूनी 18, हाथ में लगाइए, 9 3 27 1 28। बहुत अच्छे बच्चों। अब देखेंगे ये घटाएंगे तो आपका क्या हो गया, 8 शेष बच गया, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये Q हमारा क्या है, भागफल। Q क्या हमारा है, भागफल 19, और फिर प्लस शेष फल 8, ठीक ना बच्चों। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जिससे भाग दिए रहते हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे, और जो नीचे शेष बचा होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। फिर क्यों, देखो वही चीज़ आपको मिल रहा है, 8 से भाग देंगे, फिर 32 में मौसा निकालना आप सीख सकते हैं। इसके पहले मैं इसका वीडियो आपको दे चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए और उसको पढ़िए। तो ये हो जाएगा 8 चौक को 32, 8 चौक को 32, तो गुणे 4 प्लस 0। अब हम HCF निकाल रहे हैं, तो आपको HCF क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 0 के ऊपर क्या होता है 8, या यहाँ से पकड़ेंगे जिससे लास्ट में कटता है वो हमारा क्या होता है बच्चों, HCF होता है, ठीक ना प्यारे बच्चों। अब लिखेंगे, अतः इसको चरण 1 लिख सकते हैं, इसको चरण 2 लिख सकते हैं। तो भाई चरण याद मत करिएगा, आप लोग समझ लीजिए, बस ऐसे ही नॉर्मली काम चल रहा है, ऐसे लिखते चले जाइए, और कुछ नहीं है। नहीं कि बुक का सारांश देख लिए तो घबरा गए भैया ये किस चरण और लिख के क्या आ गया, नहीं, उसको करना है, बहुत ही आसान है। अब लिखेंगे
लिखेंगे यहाँ पे अतः आर्मी की 8 टुकड़ियाँ बना सकते हैं। ठीक ना बच्चों, ये मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए कोई भी क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि क्वेश्चन देखे और जो है घबरा गए, नहीं, ये गलत है। देखिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये ध्यान दीजिएगा, वर्ग करने के लिए कह रहा है। एक चीज़ आपको ये बता दिया कि वर्ग करना है, ठीक ना। देखो इसी में आप ये कीवर्ड पकड़िएगा। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। उस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होना चाहिए। पहले आपको देंगे जो आप धनात्मक पूर्णांक है यानी a का वर्ग इस रूप का आना चाहिए, यह हमको सिद्ध करना है। ठीक ना बच्चों, चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपको ये दे रखा है आपका, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है अच्छे से ना, हाँ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे लॉजिक। 3m+1, ठीक है ना। इसका मतलब 3 हमारा b क्या मिल गया, 3 मिल गया। b क्या मिल गया, 3 मिल गया। केस बना लेंगे, केस बना के सॉल्व करेंगे, सब मिल जाएगा। देखो बच्चों लिखेंगे माना पूर्णांक a के लिए, पूर्णांक अगर ये है, देखो a बराबर BQ+R, पूर्णांक a के लिए यहाँ b बराबर क्या मिल जाएगा आपका, 3 मिल जाएगा। देखो b बराबर 3, क्वेश्चन से ही मिल रहा है, ठीक। अर्थात ध्यान देंगे जब b बराबर 3 है तब इसमें आप देखेंगे r का मान 3 से क्या होगा, कम होगा। r बराबर 0, 1, 2, ये आपका 3 केस बन गया। इस 3 केसों पे सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम देखेंगे, लिखेंगे, सॉल्व कर रहे हैं आप। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी लिख सकते हैं, लिख दे रहे हैं एक बार, प्रमेयिका से r बराबर 0 के लिए, r बराबर 0 के लिए। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे a बराबर, देखो मैं इसमें रख रहा हूँ, इसको लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। a बराबर 3m+0, a बराबर 3m+0। अब यहाँ पे देखेंगे a बराबर क्या हो जाएगा, 3m। अब आप इसको ये करेंगे। अब कह रहा है कि ये मुझे तो चाहिए नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है इसका स्क्वायर 3m मिलना चाहिए आपको, ठीक ना। इसका स्क्वायर आपको क्या मिलना चाहिए, 3m। ये नहीं दे रहा है आपका, इसका स्क्वायर हमें क्या मिलना चाहिए, 3m मिलना चाहिए। अब देख रहे हैं बच्चों इसमें आगे। अब ये कह रहा है आपका दोनों पक्षों का, यहाँ पे लिख देंगे आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3m का स्क्वायर। a स्क्वायर इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9m स्क्वायर, है ना बच्चों। इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर, थोड़ा सा बच्चों ना ये प्रैक्टिस करिएगा और आसान हो जाएगा। 3m स्क्वायर यहाँ पे मानेंगे, माना 3m स्क्वायर बराबर हम m मान ले, ठीक ना। 3m स्क्वायर बराबर क्या मान लें, m मान लें। 3m स्क्वायर बराबर क्या मान लिया मैंने, m मान लिया। तब बच्चों ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m आपका ये एक मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक ना बच्चों। अब हम देखेंगे आगे, अब हम आगे देखेंगे
अब हम आगे देखेंगे केस 1, अरे 2 हो जाएगा ना, केस 2 पे बात करेंगे। r बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जब r बराबर 1 रखेंगे बच्चों, तब हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 3m प्लस 1। अब लिखेंगे वर्ग, चाहे लिखिएगा आप दोनों पक्षों का वर्ग करने के लिए, चाहे वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे a स्क्वायर 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो a स्क्वायर बराबर इसका लिखिए, हाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद कर लीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका फार्मूला होता है। इससे आप लोग कर लेंगे इसको। चलिए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस, देखिए मैं सीधे कर रहा हूँ, 3m का स्क्वायर 9m स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 इंटू 3m इंटू 1, यही ना होगा बच्चों। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 9m का स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस 6m, यही ना बच्चों चाहिए। अब इसमें ध्यान देंगे, इसको थोड़ा इधर कर लेंगे, अभी समझ में आएगा क्यों मैं इधर कर रहा हूँ, प्लस 6m प्लस 1। इसमें से आपको कॉमन क्या लेना है, 3 कॉमन लेना है। क्या लेना है, 3 कॉमन लेना है। a स्क्वायर बराबर 3 जब कॉमन लेंगे तो 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, यहाँ पे लिखेंगे आप माना 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर यम लेने पर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, ये का आपको ये मिल गया, देखिएगा आप लोग, एक आपको क्या मिल गया, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक ना बच्चों। अब लिखेंगे केस 3, अब लिखेंगे आप इसमें केस 3, r बराबर 2 पे, देखो हमारा b 3 था तो केस 3 बना, या तो 0 1 2, तो एक 0 पे ले लिया, एक 1 पे ले लिया, एक 2 पे ले लिया। अब देखो बच्चों आगे लिखेंगे r बराबर 2 पे, a बराबर 3m प्लस 2। अब a बराबर लिखेंगे a का स्क्वायर, अब जब इसका भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे लिख देंगे वर्ग करने पर, इसका वर्ग कर दिया मैंने। फिर जब इसका वर्ग करेंगे 3m, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको और इसे नरम नहीं कर दे रहे हैं। देखो 3m का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 2, यही ना होगा बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12m, ठीक ना बच्चों। अब हम इसमें देखेंगे, ये आपका आगे जब करेंगे, इसका सिस्टम बढ़ाएंगे, तब हम देखेंगे इसमें, तब हम इसको देखेंगे आगे। चलिए अब इसमें देखते हैं आगे, इसको थोड़ा सा ये करेंगे, 3m स्क्वायर प्लस, इसमें से 3 बस छोड़ेंगे, प्लस 12m प्लस 1, इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा आपको। देखो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 मिल जाएगा। चलिए a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर इसमें से कॉमन लेंगे आप, इसमें से कॉमन आप लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, ठीक ना बच्चों, इधर प्लस 1, इसको 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 माना 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 बराबर m लेने पर, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ये आपका मिल गया समीकरण नंबर 3, ठीक ना बच्चों। अब देखिए थोड़ा इसको प्रैक्टिस करेंगे तो और आसान हो जाएगा। अब देखेंगे आप, ये आपका मिल गया। अब लिखेंगे आप यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको ये लिखना है समीकरण, आप लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है
किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए वो मैं कोटेशन इससे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में जो दे रखा था वही सेम मैं लिख रहा हूँ, जो क्वेश्चन किया है उसको मैं समझा रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसे होता है, ठीक ना, जो पूछा है वही चीज़। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है, देखिएगा वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, जल्दी जल्दी करेंगे। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, कट गया है, धनात्मक पूर्णांक का घन होगा, यहाँ पे कट गया है बच्चों, ये घन होगा, क्या होगा, घन 9m का मान 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। चलिए इसको देखते हैं, ये भी बहुत टफ नहीं है, बस ध्यान देने की बात है, ठीक ना बच्चों। अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5। अब आप देखेंगे इसमें करा है, लिखेंगे आप, माना, तेजी से कर रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक ए है, वह b बराबर, आपको क्या मिल गया, b बराबर 3, b बराबर 3, अभी मालूम चलेगा मैं b बराबर क्यों 3 माना हूँ, ठीक ना। अर्थात r बराबर 0, 1, 2, ठीक ना। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक ना, a बराबर BQ+R, यही ना होता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3m, क्योंकि b में क्या माना हूँ 3m+r, ठीक ना। क्वेश्चन में m के रूप में दे रखा था इसीलिए m लिया है, ठीक ना बच्चों। अब लिखेंगे केस 1, देखिएगा जो है वो मिलता जाएगा, केस 1, r बराबर आपका 0, r बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा 3m+0, 3m+0। अब ध्यान देंगे, देखो बच्चों मैंने 3 क्यों लिया है ऊपर, ये 3 क्यों लिया है अभी आपको बताएंगे, आगे वो तुरंत मिल जाएगा आपको। r बराबर 0, a बराबर 3m+0, तो a बराबर आपका क्या मिल जाएगा 3m मिल जाएगा। अब लिखेंगे घन करने पर, क्वेश्चन में दे रखा है, देखिएगा आप अपने, घन करने पर AQ बराबर क्या हो जाएगा, AQ बराबर आपका हो जाएगा 3mQ हो जाएगा, AQ बराबर 27m³, ठीक ना। तो AQ बराबर हो जाएगा, इसमें से 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन देखो मिल रहा है 9, 3m², ठीक ना। अब लिखेंगे यहाँ पे, माना 3m² बराबर m, तो AQ बराबर 9m, ठीक ना बच्चों। ये लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखो एक पहले में आपको यही करना था कि किसी धन पूर्णांक का घन, ये कोई धन पूर्णांक है, इसका घन किया, किसके रूप में मिलना चाहिए 9m का। पहला देखिए, पहले आपको पूछा होगा 9m का, एक डेरिवेशन हो गया है, ये 9m तभी आया है जो मैं 3 लिया हूँ, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, तो उसमें से कॉमन लेके हम 9 ला सकते हैं, इसीलिए हम 3 लिए हैं। अब देखो बच्चों आगे केयर करिएगा आप लोग। चलो अब देखते हैं आगे आपका केस बनेगा, केस 2, r बराबर 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3m+1, ठीक है बच्चों। घन करने पर AQ बराबर 3m+1 का होल क्यूब। अब देखिएगा एक आपका फार्मूला इसके पहले मिला होगा आपका a + b का, आप 8 में पढ़े होंगे,
होल क्यूब बराबर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए। ये आपका मिला होगा बच्चों जरूर। अब देखेंगे इसका जब हम विस्तार करेंगे, देखो एक तो ऐसे ही नॉर्मली मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ए क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 3m क्यूब प्लस 1 क्यूब, देखो ना पहले ए का स्क्वायर, ए का क्यूब किया फिर बी का क्यूब किया, ठीक ना, सेम इसी फार्मूले पे चल रहा है। फिर 3 × 3m का होल क्यूब इंटू 1 प्लस 3 × 1 का होल स्क्वायर इंटू 3m। देखो बच्चों सेम इसी वेट में चला हूँ, आप भी लोग कर लीजिएगा इसको। अब देखेंगे आगे आपका ये होगा 27m क्यूब प्लस, इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे 3 × 9m² प्लस, एक हो गया, ये 1 छूट गया, चलो 1 को लास्ट में लिख देंगे, ये 1 छूट गया बच्चों, इसको लास्ट में लिख देंगे। अब इसके बाद ये हो जाएगा प्लस 3 × 9m प्लस ये 1 छूट गया था 1, ठीक ना बच्चों। अब इसमें से कॉमन हमें क्या मिलेगा, 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि मुझे 9 लेना है बच्चों। देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं 9 क्यों कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि हमें ये 9 चाहिए। देखिए ये 9 चाहिए, हमें 9m का रूप देना है। +1 तो मिल गया लास्ट में, देखो +1 आपका लास्ट में यहाँ पे मिल गया है। इसमें से 9 कॉमन लेके, ध्यान दीजिएगा, इसमें से 9 कॉमन लेने के बाद शेष को m मान लेंगे, मिल जाएगा हमारा। अब देखो इसमें 9 कॉमन ले लेंगे, जब 9 आपका कॉमन लेंगे इसमें, तो ये आपका क्या मिलेगा 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर आपका बचेगा प्लस m प्लस 1। अब इसको हम क्या मान लें, ये भी मान लेते हैं, इसको हम मान लिए क्या, m मान लिए, ठीक है बच्चों। तो ये क्या मिल जाएगा 9m + 1, ए क्यूब बराबर 9m + 1 आपका मिल जाएगा, जो कि देखो बच्चों ये आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लिए। अब इसके बाद आपका एक अगला बच रहा है 9m + 8 ज्ञात करना है, 9m + 8 ज्ञात करना है। चलो बच्चों अब देखते हैं इसको। केस 3 में आपका रहा है r बराबर 3, r बराबर 3। अब हम देखेंगे r बराबर 3 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस, अरे सॉरी यार r बराबर 2 लेंगे ना, 2 था ना, r बराबर 2, ये आपको मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अब ध्यान देंगे दोनों पक्षों का ये घन करने पे, घन करने पर ए क्यूब बराबर 3m + 2 का होल क्यूब, ठीक ना। जब आप घन करेंगे तो मिलेगा आपका 3m² + 2² प्लस 3m का होल स्क्वायर, ठीक ना बच्चों, इंटू 2 प्लस 3 × 2 का होल स्क्वायर इंटू 3m। जब इसका आप गुणन करेंगे तो ये जाएगा 27m क्यूब प्लस 8 प्लस 18m, हाँ 3 × 9 18, ठीक, स्क्वायर प्लस 36m, ये आपका मिल जाएगा। देखिए ना मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, खुद इसको देख लीजिए आप, ठीक। अब इसके बाद ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर आपका मिल जाएगा बच्चों 9, इसमें से कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3m² प्लस 2m² प्लस 4m प्लस आपका क्या बच रहा है लास्ट में 8, ठीक ना। अब इसको हम क्या मान लेंगे, ये माना हमारा क्या है m, तो ए क्यूब बराबर आपका हो जाएगा 9m + 8 का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3, देख लीजिए 9m + 8 का लाना था, देखिए 9m + 8 का लाना था। तो आप इसमें लिखेंगे, बच्चों माना किसी धनात्मक, बच्चों ऐसे लिखेंगे अगर बोर्ड परीक्षा में तो नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं बन रहा है, पूर्णांक, इसीलिए इसको लिख के मैं बता रहा हूँ आपको। पूर्णांक का घन 9m
9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक ना बच्चों, धन्यवाद बच्चों।